मराठवाड़ा के लातूर जिले के गौस शेख, जो दोनों हाथों से विकलांग हैं, ने परीक्षा की दुनिया में एक इतिहास रच दिया है। हाल ही में आयोजित राज्य 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने अपने पैरों की उंगलियों से उत्तर लिखे और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। इस उल्लेखनीय और सराहनीय सफलता को प्राप्त करते हुए गौस शेख ने कई लोगों के लिए प्रेरणा दी है। अब वह आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। लातूर तालुका के वसंत नगर टांडा महापुर में रेणुका देवी हायर सेकेंडरी आश्रम स्कूल है, जहां गौस अमजद शेख ने पहली से 12वीं कक्षा तक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। गौस अमजद शेख, जो बिना हाथों के पैदा हुए थे, ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी। कितनी ही मुश्किलें आईं, उन्होंने बिना थके उन पर काबू पा लिया। उन्हें अपने माता पिता से समय समय पर प्रोत्साहन मिला। इस स्कूल में गौस के पिता अमजद शेख नौकर हैं और माता गृहिणी हैं। हालांकि उनके घर की स्थिति अनुकूल नहीं थी, गौस अमजद शेख ने अपनी शिक्षा को नजरअंदाज नहीं किया। हाथ न होने के कारण उन्होंने उंगलियों से कलम पकड़ी और कागज लिखा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विकलांग बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाओं में अतिरिक्त समय दिया जाता है। हालांकि गौस शेख ने अतिरिक्त समय लेने से इनकार कर दिया और अन्य छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने समय पर उत्तर हल किया और 80% अंक प्राप्त किए। उन्हें पेंटिंग का भी शौक है और वह अपने पैरों से सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए कहा, मैं यहाँ तक केवल अपने माता पिता के प्रोत्साहन की वजह से आया हूँ। गौस अमजद शेख ने कहा कि अब वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे और आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा करने का इरादा रखते हैं। गौस शेख की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. दृढ़ संकल्प और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 2. विकलांगता कोई बाधा नहीं है, अगर हमारे पास इरादा और संघर्ष की भावना हो। 3. शिक्षा ही हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। 4. परिवार का समर्थन और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। 6. जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें अपनी कमियों को पहचानने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद से यह प्रेरणादायक कहानी और भी लोगों तक पहुंच सकती है।